नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार शाम जैसलमेर में मीडियम रेंज सफेयर एयर मिसाइल बेस का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना का 2 दशक का इंतजार पूरा हो गया। वायुसेना ने बाड़मेर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे पर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर की लैंडिंग करार दिया। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार से 18 सितंबर तक चलेगी। हालांकि पहले दिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही शोकाभिव्यक्ति के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई। टोंक जिले के मालापुर में हिंद परिवारों में पलायन का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार से दखल देने की मांग की। आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी का महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए अश्लील वीडियो सामने आया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार शाम जैसलमेर में मीडियम रेंज सफेयर टू एयर मिसाइल बेस का उद्घाटन किया। इसके बाद रक्षा मंत्री ने जमीन से हवा में मारने वाली मीडियम रेंज की इस मिसाइल को एयरफोर्स को सौंपा। रक्षा मंत्री एयरफोर्स के विशेष विमान से गुरुवार को पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर पहुंचे। इससे पहले सुबह में इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत को इस मिसाइल से और मजबूती मिलेगी, देश की सुरक्षा बढ़ेगी। MRSM मिसाइल का सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के उन्नत तकनीक के साथ तैयार किया है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के जंगी बड़े में शामिल किया गया है। इसके बाद वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स के जवानों और अधिकारियों का हौसला अफजाई की। रक्षा मंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया, DRDO चीफ डॉक्टर सतीश रेड्डी और गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी ने राजनाथ सिंह की उपस्थिति में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया को पहली डिलीवरी युग फायरिंग यूनिट सौंपी। आयोजन के दौरान DRDO और II के अधिकारियों की प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना का 2 दशक का इंतजार पूरा हो गया। वायुसेना ने बाड़मेर में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे पर फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस की लैंडिंग कराकर दिखा दी है। परंपरागत हवाई पट्टी से जंग लड़ने के अलावा दूसरे विकल्प भी है। बाड़मेर में बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक अब 1-2 घंटे में संभव है। इस एयर स्ट्रिप पे पाकिस्तान सीमा भी भले दूर 40 किलोमीटर हो, पर हवाई दूरी 10 किमी से कम है। ऐसे में यहां से कच्छ के रण व समुद्र में एयर स्ट्राइक हो सकती है। इस कॉम्बैट ऑपरेशन में रिस्पांस टाइम सिर्फ 2 घंटे होगा। जैसलमेर, बाड़मेर और जैसलमेर फरौदी के बीच ऐसे लैंडिंग ग्राउंड को तैयार कर रहा है। देश भर में कुल 25 इमरजेंसी स्ट्रिप बन रही है। इसमें से 13 सीक्रेट रखी जाएंगी, बाकी 12 एयर स्ट्रिप के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे। देश भर में 53 से ज़्यादा ऑपरेशनल एयरबेस है। इनके आसपास भी हाईवे रन में तब्दील करने की रणनीति है। पहले फेज में पाकिस्तान चीन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के अलावा अरुणाचल, मेघालय, पंजाब व गुजरात में रनवे बनाया जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार से 18 सितंबर तक चलेगी। हालांकि पहले दिन गुरुवार को सदन की कार्यवाही शोकाभिव्यक्ति के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। लेकिन इसके बाद BSC की बैठक में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को भी सदन की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। शनिवार और रविवार को भी सदन स्थगित रहेगा। सोमवार सुबह 11 बजे फिर से सदन जुटेगा। इसमें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की तरफ से संसदीय प्रणाली एवं जन अपेक्षाएं विषय पर सेमिनार होगी। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद और उनके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सेमिनार संबोधित करेंगे। इस बार 5 दिन में अब 12 बिल पारित करवाने की तैयारी चल रही है। इनमें से 8 बिल पुराने हैं और 4 बिल गुरुवार को विधानसभा में रखे गए। सोमवार को 2 और बिल भी रखे जाएंगे। 16 सितंबर को रामदेव जयंती की छुट्टी रहेगी। BSC की बैठक में 5 दिन में पारित होने वाले विधेयकों को भी फाइनल कर दिया गया है। सोमवार से विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही भी चलेगी। इस बार बजट सत्र को ही जारी रखने के कारण बीजेपी के कई वरिष्ठ विधायकों के सवाल लगाने का कोटा पूरा हो गया। इस वजह से शून्यकाल में बीजेपी ज्यादा आक्रामक रहेगी।
टोंक जिले के मालपुरों में हिंदू परिवारों के पलायन का आरोप लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार के दखल देने की मांग की। पूनिया ने बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि मालपुरा वह कस्बा है जहां बहुसंख्यक लोग बहुत शांति से सब लोगों का सम्मान करते हुए रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अनेक बार वहां दंगे हुए और सांप्रदायिक तौर पर वहां अशांति के मामले भी सामने आए। पूनिया ने कहा, जानकारी मिली है कि मालपुरा क्षेत्र में लगभग 300 परिवारों के पलायन करने के मजबूर होना पड़ा। डर के माहौल में जीवन यापन कर रहे परिवार को अपने घर के बाहर पोस्टर भी चस्पा करने पड़े। इस मामले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, जिससे बहुसंख्यक लोग शांति से रह सके, मालपुरा के लोगों को न्याय और सुरक्षित माहौल मिले। यह मुख्यमंत्री व गृह मंत्री गहलोत को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रदेश में यह पहला घटनाक्रम नहीं है, बल्कि मेवात क्षेत्र में तो यह काम बड़े पैमाने पर होता था। वहां न तो मंदिर सुरक्षित है, न खेत की जमीन और न ही बस्तियां। आरपीएस अधिकारी हीरालाल सैनी का महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए अश्लील वीडियो सामने आया। एसओजी टीम ने हीरालाल सैनी को उदयपुर के एक रिसोर्ट में हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के बाद एसओजी टीम देर रात उदयपुर से जयपुर रवाना हो गई। एसओजी की डीएसपी के उदयपुर के अनंता रिसोर्ट में होने की जानकारी मिली। टीम देर रात 11 बजे रिसोर्ट पहुंची और हीरालाल सैनी को हिरासत में लिया। एसओजी जयपुर की चाइल्ड पोर्नोग्राफी यूनिट डीएसपी हीरालाल को लेकर अंबा माता थाने पहुंची। थाने में शुरुआती कार्यवाही की गई। करीब 2 घंटे रुकने के बाद टीम जयपुर के लिए रवाना हुई। पूरे मामले में टीम कुछ भी जानकारी देने से बचती रही। उदयपुर के पुलिस अधिकारी भी इस बारे में जानकारी देने से मना करते रहे। थाने में रुकने के बाद टीम रात करीब 2 बजे उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने मामले में गंभीरता नहीं बरतने पर चितावा थाना अधिकारियों को विलायन हाजिर कर दी। एसपी के आदेश पर 17 सीसी की चार्जशीट भी सौंपी गई। दरअसल ब्यावर डीएसपी हीरालाल सैनी का एक महिला कांस्टेबल के साथ स्विमिंग पूल में अश्लील वीडियो सामने हुआ। वीडियो में महिला का 6 वर्षीय बेटा भी मौजूद था, जिसके साथ भी अश्लील हरकतें होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। रेलवे अधिकारी इन दिनों काम को पूरा करने में कम और रेल मंत्री और सीआरबी के गुड बुक्स में नाम शामिल कराने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि करीब 8 साल में राजस्थान के 5000 किमी क्षेत्र के पहले रेलवे ट्रैक में 2000 किमी करीब 36% ट्रैक का ही विद्युतीकरण हुआ है। इसमें से भी महज करीब 1000 किमी रूट पर ही ट्रेन संचालित हो रही है। बीते 3 सालों में तो ट्रेन 200 से बढ़कर 1000 आरपीएम ट्रैक पर संचालित होने लगी। अगर रेलवे मौजूदा सभी इलेक्ट्रिफाइड रूट पर इलेक्ट्रॉनिक इंजन से ट्रेन संचालित करने लगे तो ईंधन की खपत कम होने से रेलवे को आर्थिक फायदा होगा। साथ ही ट्रेनों की स्पीड बढ़ने के साथ यात्रा का समय भी अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे में रोज करीब 400 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होता है, जिसमें जयपुर से रोज 19 ओरिजेंटिंग और 19 टर्मिनेटिंग और 65 बाईपास ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसे सिर्फ 40 ट्रेनों की इलेक्ट्रॉनिक इंजन से संचालित किया जाता है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवेज कोर और पीएसयू के देश भर में विद्युतीकरण को पूरा करने के लिए टारगेट दिया। टारगेट की होड़ में सभी आधे अधूरे काम की सीआरएस से स्वीकृत कराना चाहते हैं। पहले सवाई माधोपुर में इंजन चेंज होता था, अब इंजन बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे इस रूट की सभी ट्रेनों में 25 मिनट की बचत होती है।
टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को पैरालंपिक मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए ऑटोग्राफ वाली स्टॉल भेंट की। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा, कृष्णा नागर और सुंदर गुर्जर से बातचीत कर भविष्य की तैयारियों की जानकारी ली। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में गोल्ड लाने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर से भी बातचीत की। जयपुर की कृष्णा ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे फाइनल मैच के दौरान उनके मन में क्या चल रहा है इस पर बातचीत की। कृष्णा ने कहा कि उनमें सिर्फ मैच जीतने की बात चल रही है, साथ ही भविष्य में कृष्णा क्या करना चाहते हैं तो इस पर भी सवाल पूछा था। देवेंद्र झाझड़िया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों से बातचीत कर उन्हें मोटिवेट किया था। गुरुवार को जब खिलाड़ी पदक जीत भारत लौटे तो पीएम मोदी ने फिर से खिलाड़ियों से मिल उनकी हौसला अफजाई की। हर खिलाड़ी काफ़ी खुश है। देवेंद्र ने आगे बताया कि भारत में पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से खेल और खिलाड़ियों की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले ओलंपिक का पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी का और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। स्मार्ट सिटी उदयपुर को बहुत ही जल्द दिल्ली से अहमदाबाद के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन मिलेगी। दिल्ली से अहमदाबाद मात्र 3 घंटे में पहुंचने वाली इस ट्रेन का यह सफर 875 किलोमीटर तक लंबे ट्रैक पर चलेगा। इसका लगभग 75% हिस्सा यानी 660 किलोमीटर ट्रैक राजस्थान से गुजरेगा। यह ट्रैक राजस्थान के 7 जिलों अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर जिले से गुजरेगा। इसमें उदयपुर जिले का ट्रैक कुल 127 किलोमीटर का रहेगा। प्रेजेंटेशन दौरान राइड्स के डीजीएम पीके राव ने बताया कि राजस्थान में 657 किलोमीटर ट्रैक में कुल 9 स्टेशन बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिसमें बहरोड, शाहजहांपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर में स्टेशन बनेंगे। इस ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद का सफर 3 घंटे तक तय हो सकता है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक अनूप अग्रवाल व सर्वे मैनेजर राजीव दत्त के नेतृत्व में अधिकारियों ने बुलेट ट्रेन के कुल 7 डीआरपी में से दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन के डीआरपी तैयार करने संबंधित बिंदुओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जानकारी दी। कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेन के संचालन में सुरक्षा संबंधित तकनीकी के कारण पूरा ट्रैक हवा में यानी पिलर्स पर एलिवेटेड बनाया जाएगा। साथ रही उदयपुर जिले में 1 किलोमीटर से कम दूरी 8 टनल भी बनाई जाएंगी जो जमीन पर रहेगी। इस मायने में जमीन का अधिग्रहण का मामला कम से कम रहेगा। इस तरफ यह ट्रैक 5 नदियों से ऊपर गुजरेगा। सीसीसी पोर्टल पर दर्ज हो रहे विद्युत चोरियों के निस्तारण सहित होटल, रिसोर्ट, ढाबा और कोल्ड स्टोरेज, आइसक्रीम पार्लर, मिल्क पार्लर और आरओ प्लांट के आकस्मिक जांच के लिए निगम आदेशानुसार डिस्कॉम द्वारा 2 दिवसीय स्पेशल विजिलेंस ड्राइव चलाई गई। इस जांच में 289 स्थानों पर बिजली चोरी और दुरुपयोग के मामले पकड़े गए। 34 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कार्यवाही में 229 में से 104 स्थानों पर 16 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। अधीक्षण अभियंता बाड़मेर अजय माथुर ने बताया कि प्रबंध निर्देशक जोधपुर के निर्देशानुसार 2 व 3 सितंबर और 7 व 8 सितंबर को विशेष सतर्कता जांच अभियान चलाएगा। इसमें विशेष रूप से होटल, रिसोर्ट, आइसक्रीम पार्लर, मिल्क पार्लर, आरओ प्लांट के बिजली कनेक्शन जांच करने को निर्देश दिए गए। इन निर्देशों की पालना में जिले के 4 खंड एवं 19 उपखंड अधिकारियों, अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंताओं ने सतर्कता जांच की कार्यवाही की। इसमें जांच में 289 स्थानों पर बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामले सामने आए। इसमें से 104 स्थानों पर विद्युत चोरी के कारण कार्यवाही की गई। 104 स्थानों पर पकड़ी गई बिजली चोरी में 16 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। विद्युत दुरुपयोग के 185 प्रकरणों में 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। बारां के छबड़े कस्बे में मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में बुधवार देर रात यूनिट नंबर 4 का ऐश हैंडलिंग प्लांट ढह गया। हादसे में 4 श्रमिक गर्म राख से झुलस गए। इनमें से 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, जबकि एक मजदूर अंदर दब गया। पिछले 32 घंटों में रेस्क्यू अभियान जारी है। मौके पर 4-5 पोकलून मशीन, जेसीबी मशीन अभी भी लगी हुई है। मौके पर सीडीआरएफ, एनडीआरएफ, थर्मल प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीमें लगी है। डीएसपी ओमेंद्र शेखावत मौके पर है, लेकिन एक मजदूर अभी भी दबा हुआ बताया जा रहा है। भारी भरकम स्ट्रक्चर को हटाने के लिए थर्मल प्रशासन ने कोटा से बड़ी क्रेन मंगवाई। बताया जा रहा है कि बिजली उत्पादन के दौरान फ्लाई ऐश इकट्ठी होती गई,
जिसके चलते बुधवार रात 1 बजे करीब ईएसपी में भरी करीब 1000 टन फ्लाई ऐश का मलबा बिखर गया। मौके पर 5 मजदूर काम कर रहे थे। हादसे में दौरान एक मजदूर बाहर आ गए और 4 अंदर काम कर रहे थे। जैसे ईएसपी का स्ट्रक्चर टूटा, 3 मजदूर वहां से भाग निकले। हालांकि इस दौरान वो गर्म राख से झुलस गए, जबकि एक मजदूर वहीं दबा गया बताया जा रहा है। थर्मल चीफ इंजीनियर AK सक्सेना सहित अन्य अधिकारियों मौके पर पहुंचे और राहत का कार्य शुरू किया। ईएसपी स्ट्रक्चर डैमेज होने से थर्मल का करोड़ों रुपए का नुकसान की आशंका जताई जाती है, लेकिन इस मामले में अभी थर्मल अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। मौसम के बदलाव के चलते जिले में जुकाम, खांसी, बुखार आदि के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इससे जिला अस्पताल के आउटडोर में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। इन दिनों जिला अस्पताल के आउटडोर में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। इनमें डेंगू, चिकनगुनिया व स्क्रब टाइफस के मरीज ज्यादा हैं। बुधवार के जिला अस्पताल के आउटडोर में बुधवार को 2032 मरीज आए। इनमें जुकाम, खांसी के बुखार में से 900 मरीज थे, जबकि सोमवार को आउटडोर में 2475 मरीज आए। जुकाम, खांसी वायरल से पीड़ित थे। आउटडोर में मरीज अधिक आने से भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ गई। इससे मेडिकल वार्ड अभी फुल है। मेडिकल वार्ड में बेड हैं, जबकि गुरुवार दोपहर तक 72 मरीज भर्ती हो रहे हैं। इसके चलते वार्ड पे पैच लगा रखी है। आउटडोर में मरीजों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज का काफ़ी इंतजार करना पड़ता है। पर्ची बनवाने के लिए मरीजों की कतार लग जाती है। वहाँ CMHO डॉक्टर मनीष चौधरी का कहना है कि मौसम के बदलाव के कारण जुकाम, वायरल बुखार के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। JDA ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी। अभियान में सिर्फ उन्हें कॉलोनियों के भूखंडधारियों के पट्टे जारी किए जाएंगे जो पूर्व में अनुमोदित हो चुकी हैं। गैर अनुमोदित कॉलोनियों के पट्टे जारी करने पर फिलहाल सरकार स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ। अभियान के पहले दिन JDA जोन 10 को छोड़कर शहर के 10,000 भूखंडधारियों को पट्टे जारी करेगा। अभियान में जारी पट्टों पर भूखंडधारी का कन्वर्जेशन चार्ज की 15% राशि पर ब्याज और पेनल्टी पर 100% छूट मिल सकती है। हालांकि इस पर फाइनल फैसला कैबिनेट मीटिंग में होगा। इसके अलावा अन्य शुल्कों में किसी प्रकार की छूट मिलने की फिलहाल संभावना कम है। शहर में 500 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनका पूर्व में नियमन हो चुका है। अभियान में पट्टे लेने का इच्छुक भूखंडधारी को JDU वेबसाइट या ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें संबंधित गृह निर्माण सोसाइटी और निजी खातेदारी की ओर से जारी
भूखंड के संबंधित सभी दस्तावेज, भूखंडदारी का आधार कार्ड, फोटो सहित स्व घोषणा पत्र भरकर ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। आवेदन के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दस्तावेज भौतिक सत्यापन के लिए नागरिक सेवा केंद्र का मैसेज आएगा। जेडीए की ओर से मिले मैसेज में दी तारीख आवेदनकर्ता को उपस्थित होकर दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवाना होगा। ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क रहेगा। पट्टा जारी करने से पूर्व तय छूट के आधार राशि जमा करवाकर पट्टा प्राप्त कर सकता है। वर्ल्ड हेरिटेज चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है बाल गोपाल गणेश जी की प्रतिमा। खास बात यह है कि महादेव जी के मंदिर में बाल गणेश जी हर समय नृत्य की मुद्रा में रहते हैं और नाचते गणेश जी के दर्शनों का आनंद उठाते हैं हजारों श्रद्धालुओं। गणेश चतुर्थी पर हर वर्ष हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। 11वीं शताब्दी में स्थापित किए गए इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह नृत्य मुद्रा वाली गणेश जी प्रतिमा तब पहली और अपने आप में इकलौती थी। बाद में इस प्रतिमा की तर्ज पर देश भर में नृत्य मुद्रा की प्रतिमाएं खूब तैयार की। इतिहासकारों के अनुसार देश में आमतौर पर बाल गणेश के नृत्य करते हुए मुद्रा की वाला कोई मंदिर सामने नहीं आया। हालांकि 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक स्थापना के विस्तार तक समय में इसकी मान्यता इतनी अधिक होती चली गई कि नृत्य करते गणेश जी के दर्शनों को लगातार हजार लोग यहां आते रहे। इसी मंदिर में स्थापित इकलौती बाल गणेश की नाचती प्रतिमा 11वीं शताब्दी के आसपास बनाई गई। इसके बाद मेवाड़ के अन्य स्थानों पर घरों में इसी के आकार और स्वरूप की प्रतिमाएं काफ़ी लोकप्रिय हुई। कलाकारों ने इन्हें स्वरूप देना शुरू किया। देश भर में इस मंदिर की मान्यता बढ़ती चली गई। सरकार द्वारा रेलवे को पीपीपी मोड पर बेचने की घोषणा से कर्मचारियों में इसका भारी आक्रोश देखने को मिला। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी और संयुक्त सचिव सुभाष पारिक ने बताया कि इसके विरोध में ऑल इंडिया रेलवेजमैन फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा और सहायक महामंत्री व यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर के आह्वान पर जयपुर में स्टेशन सहित अलग अलग जगह पर जयपुर स्टेशन, मुख्यालय, डीआरएम ऑफिस, सभी ब्रांच ऑफिस के 1100 और देश भर के सभी स्टेशनों पर करीब 15,000 रेल कर्मियों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। माथुर ने बताया कि सरकार ने इस पे पूर्व सांसद और उनके खुले मंचों पर रेलवे का निजीकरण नहीं करने की बात की थी। अब वित्त मंत्री द्वारा मौद्रीकरण की घोषणा करके राष्ट्रीय संपदा और भारतीय रेल को बेचने का रोड मैप दिखाया है। रेल की संपत्तियों को बेचकर 6 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए जाएंगे। सांवलिया जी में सांवरा सेठ के अनोखे भक्त हैं जो अनूठा चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। सांवलिया जी में इन दिनों दान पात्र से निकले गए चढ़ावे की गिनती शुरू की जा रही है। शनिवार को शुरू हुई गिनती अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सुबह से देर रात तक चढ़ावे की संभाल और गिनती का काम चलता रहा। अनोखे भक्त और अनूठे चढ़ाव को भंडार से निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। एक भक्त ने गुरुवार रात चढ़ावे में 4 ताश के पत्ते चढ़ाए। पहली बार इन्हें देखकर गिनती कर रहे सभी भक्त भी आश्चर्यचकित उठे। फिर ध्यान से देखा तो पता चला कि वो ठोस चांदी से बनाए गए हैं। जिस भक्त ने ये इक्के चढ़ाए वो मंदिर के किसी ने पूछ लिया ये इक्के क्यों, वैसे ही बर्तन, सिक्के, सिल्ली आदि चढ़ा देते। भक्त का उत्तर था बस सेठ को कुछ अलग देना था। भक्तों की मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन मान्यता के साथ कुल अलग चढ़ावे की कल्पना भी भक्त अपने हिसाब से करते हैं। एक भक्त ने लहसुन तक चढ़ावे में चढ़ा दिया। गुरुवार को जब सांवरे सेठ को यह चढ़ावा आया तो कुछ भक्त ने पूछ ही लिया कि यह क्यों, तो भक्त ने इसका कारण बताने से इनकार कर दिया। यह कोई सामान्य लहसुन नहीं है बल्कि चांदों के लहसुन की पौधी थी। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।